वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के अपडेट के लिए अपडेट चाहे एंट्रेंस एग्जाम की हो या यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स एग्जाम की अपडेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के हम अपने वीडियोस में डिस्प्ले करते हैं। 2021 से हमारा चैनल वर्क कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो भी स्टूडेंट 2026-27 बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीनेट के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2021 से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। सभी गवर्नमेंट, सभी प्राइवेट, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के ही थ्रू गुजरते हैं। यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम दिए विदाउट एडमिशन आप यूपी में किसी भी कॉलेज में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इनके एंट्रेंस एग्जाम की लगभग डेट, यहाँ पे आप देखेंगे सेशन 2026-27 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की ये डेट आपकी रहने वाली है। जो पिछली साल आपको इसके पहले बताएंगे, ये जो कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी। जैसे मान लीजिए हमने एडमिशन ले लिया यूपीओएमएस में, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, हमने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमने बीएससी नर्सिंग यूपीओएमएस में ले लिया। तो यूपीओएमएस में हमने एडमिशन ले लिया, तो अब सेमेस्टर्स के एग्जाम होंगे, जो हमारी डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं देगी, वो यूपीओएमएस देगी। तो ऐसे एसजीपीजीआई का है, ऐसे ही केजीएमयू का है, मतलब ऐसे ही आरएमएल का है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आपकी रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें। बीएससी नर्सिंग की अथेंटिक अपडेट्स जो हमारे द्वारा दी जाती है वो आप तक डिलीवर्ड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे डेट आपको बताएंगे, ये जो पीडी आपको ये दिख रहा है एआई से एडिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पेज एडिट किया गया है। डेट यही रहने वाली है, डेट लगभग यही रहने वाली है, 1 से 2 दिन का अर्क फर्क जाएगा। यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, या तो इस वीक में आ जाएंगे या तो नेक्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का ज्यादा इंतजार ना करें, इंतजार उस चीज का करें कि 120 नंबर में कम से कम आपके 105 नंबर होने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। हमने पिछली साल ही बताया था, पिछली साल बहुत से यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि 80 नंबर 60 नंबर पे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ थे बता रहे 60 नंबर पे हो जाएगा। भैया जी 60 नंबर पे हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग बहुत आसान, ये वो दुनिया भर का कंपटीशन बढ़ गया गाइस, कंपटीशन बढ़ गया है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है अब, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ आपको प्रॉपर, जो स्टूडेंट नीट वगैरह की तैयारी करते हैं वो जान रहे होंगे, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे जो ठीक ठाक पढ़ने में होते हैं, सिलेक्शन हो जाता। समस्या आती यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा, लेकिन अब हिंदी इंग्लिश में दोनों हो गया तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत समस्याएं आती हैं। इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट्स हैं तो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्शन हो ही जाता है, चाहे यूपी बोर्ड को चाहे सीबीएसई बोर्ड से, बोर्ड डजंट मैटर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो गाइज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो जाएगी वो 105 नंबर तक ही जाएगी। 105 नंबर, अगर आपके 102 101 नंबर हैं तो आप एससी कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, अगर 105 नंबर है ओबीसी वाले मिल जाएगा, और 106 7 वही जनरल की जाएगी जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, या वो ईडब्ल्यूएस की थोड़ा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगभग इक्वल जाती है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है आर्थिक रूप से वीक जो है ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी की, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कम भी, थोड़ा एक आध नंबर कम भी चली जाएगी, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ 105 प्लस ही रहने वाली है, इससे कम कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो गाइज प्रिपरेशन अच्छे से करें, किसी के उनके कहने पे ना जाए, इनके कहने पे ना जाए कि प्रिपरेशन यहाँ से कर लें सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिलेक्शन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इतनी चीजें पता होती हैं क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। तो क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं ये चीजें जो है 2021 से ही पता है। तो क्वेश्चन का इनका लेवल है बहुत ही सिंपल लेवल है, क्वेश्चंस मॉडरेट से भी सिंपल अटल बिहारी वाजपेयी पूछती है, थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं 12th पोर्शन से देखने को मिलते हैं, चाहे बात करें फिजिक्स की, चाहे बात करें बायो की, केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक पोर्शन से क्वेश्चन ये रखते हैं। इनऑर्गेनिक से ही थ्योरी बन सकती है, ज्यादा फिजिकल वगैरह से बहुत करते हैं ये, मतलब न्यूमेरिकल पूछेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछेंगे, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पूछेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछेंगे। बाकी इधर उधर से ज्यादा, अगर आपकी बायो अच्छे ठीक ठाक है तो आप आराम से, जो पोर्शन आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके वगैरह, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है यही रहने वाली है आपकी एंट्रेंस एग्जाम की, और एंट्रेंस एग्जाम भी आपका
लगभग 21 मई के आसपास आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। 21 मई के आसपास एंट्रेंस एग्जाम होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी 21-22 तारीख से ही फिल होगा। 21-22 मार्च ये महीना जो चल रहा है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करें। प्रिपरेशन जहाँ से भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि चेंज करने का तो टाइम है नहीं। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग वर्सिंग अपने आप हो जाता है, पैरा मेडिकल की जितने भी ये सब कोर्स हैं, नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सब ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है। ये कहने वाली बात नहीं है, रियलिटी है, सच्चाई है। 2021 से ही हम देख रहे हैं, हमने भी ये सारी चीजें करके छोड़ दिया है और तो आपको बता रहे हैं। तो प्रिपरेशन अगर नीट की कर रहे हैं तो सिलेक्शन इस सब में हो ही जाता है। ये जितने भी ऐसे कोर्स हो गए सब में सिलेक्शन हो जाता है। कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम देख लेंगे, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। 2021 से ही हमारा चैनल वर्क कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग की अपडेट्स के लिए।